नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है चैनल के ऊपर। हमारा चल रहा था स्वर और स्वर के भाग पढ़ रहे थे हम। भाग फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। अब आज हम भाग सेकंड को शुरू करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो हमने 2 आधार पढ़ लिए थे। अब तीसरा आधार हमारा शुरू होता है मुख खुलने के आधार पर, या इसे बोलूं कि जीभ जब उठती है तब उसकी मुंह की स्थिति क्या होती है, उस आधार पर भी हमें इसे बोल सकते हैं कि जीभ के उठने के आधार पर स्वर के भेद, या कहूँ मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा मुख किस तरीके से खुलता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे इंसान का मुख खुलता है, जैसे मैं बात करूँ कि इंसान का मुख है, तो जब हम चिव्या बोलते हैं तो एक बार तो क्या होता है, इस तरीके से खुल जाता है मुख, मतलब आगे से पूरा हिस्सा खुला, और कई बार अंदर से खुला और बाहर से, पीछे से खुला और आगे से बंद हो जाता है। और कुछ ऐसी स्थिति होती है, जैसे ये बनाया है मैंने कि 2 कंडीशन होती है, ये 2 कंडीशन, इसमें आधा इधर से बंद है और इधर से खुला, इधर से बंद है और इधर से खुला, तो मतलब दोनों कंडीशन होती है। एक तो आधा खुला होता है और एक आधा बंद होता है, आधा खुला और आधा बंद। अब जो आधा खुला आधा बंद, तो ये एक तो भाग ये हो गया कि एक आधा खुला है और एक आधा बंद है, और एक पूरा खुला है और एक पूरा बंद है। ये तो पूरा बंद है और ये पूरा खुला हुआ है, ये पूरा क्या है, खुला हुआ है। तो इस तरीके से इसके 4 भाग हो जाते हैं। एक तो मुंह पूरा खुला हुआ, पूर्ण खुला हुआ, आधा खुला, और एक होता है आधा बंद, एक होता है आधा खुला, पूर्ण बंद। क्या होता है, पूर्ण बंद। अब एक तो पूर्ण खुला, एक पूर्ण बंद, एक आधा खुला और एक आधा बंद। इस तरीके से जब मुख की आकृति बनती है तो उसके 4 भाग हमने किए जाते हैं कि एक में तो आधा पूरा खुला होता है, आधा खुला होता है, आधा बंद होता है और पूर्ण बंद होता है। इस आधार पर हमने 4 भेद बांटे जाते हैं मुख के आधार पर, या मुख खुलने या बंद होने के आधार पर। जिसमें पहला होता है हमारा विवृत, दूसरा होता है अर्ध विवृत, दूसरा होता है अर्ध विवृत, तीसरा होता है संवृत, चौथा होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। अब जो पूरा खुल रहा है, जिसमें हमारा मुख पूरा खुल रहा है, वो तो होता है हमारा विवृत, कि जिसमें पूरा खुला हुआ मुंह रहता है, विवृत, वृत्त के समान जो है पूरा खुल जाता है, वो होता है हमारा विवृत। और जिसमें आधा खुलता है वो हमारा होता है अर्धविवृत। क्या होता है, अर्धविवृत। और जिसमें पूर्ण रूप से मुख बंद रहता है वो क्या होता है, संवृत। और जिसमें आधा मुख बंद होता है और आधा खुला होता है वो होता है हमारा अर्ध संवृत। तो इस तरीके से ये 4 भाग होते हैं मुख खुलने के आधार पर। जैसे मैं बात करूं इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं, तो देखिएगा, अगर मैं पहले लिखूं संवृत को, जिसमें क्या है संवृत, जिसमें मुख द्वार लगभग हमेशा क्या रहता है, बंद रहता है। क्या रहता है, बंद। जिसमें स्वर आते हैं ई और ई। और एक जो अर्ध संवृत होता है, अर्ध संवृत, जिसमें आधा मुख खुला रहता है और आधा बंद रहता है। इसमें आते हैं स्वर हमारे आई और ओ। क्या आते हैं, आई और ओ आते हैं। इसके बाद अगर मैं लिखूं विवृत के स्वर, क्या लिख रहा हूं, विवृत के स्वर, विवृत। अब विवृत के जो स्वर हैं वो हैं हमारे आ,
जिसमें पूरा का पूरा मुख हमेशा खुला रहता है। जैसे आप उच्चारण करके इन्हें देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अर्धविव्रत की, अर्धविव्रत की, तो अर्धविव्रत में ए आते हैं, ए आता है और औ आता है। ये 3 स्वर इसके अंदर आती हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख आधा खुला रहता है और आधा बंद रहता है। तो जैसे ए ओ, इन, और जैसे हम आ को बोलते हैं आ, तो ये पूरा मुख हमारा खुल जाता है, इसीलिए इसे विव्रत बोलते हैं। देखिएगा विव्रत की परिभाषा की, जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है वो क्या होते हैं? विव्रत होते हैं। क्या होते हैं? विवृत होते हैं, कि जिसमें मुख हमारा पूर्ण रूप से खुल रहा है, पूरा खुल रहा है। जिसमें स्वर आता है आ, जिसमें स्वर आता है आ, जिसके उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरा का पूरा खुल रहा है। अब अर्धविव्रत, अर्धविव्रत जिसमें क्या है, हमारा मुख आधा खुलता है। क्या खुलता है? आधा, पूरा न खुलकर आधा खुल रहा है, तो वो क्या होती है? हमारे अर्धविव्रत। अर्धविव्रत क्या होते हैं? अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। जैसे इसमें स्वर आने वाले हैं ए, आई और औ, ये 3 स्वर इसके अंदर आते हैं। अगला है संवृत। संवृत जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या हो? पूरा का पूरा बंद, मतलब लगभग पूरा बंद मिलता है। मुख जब उच्चारण करते हैं तो पूर्ण बंद मिलता है, वो संवृत होते हैं। संवृत के अंदर स्वर आते हैं 4। जैसे मैं लिख रहा हूँ ई, उ और उ, ये सारे क्या हैं? संवृत स्वर हैं। संवृत स्वर जिसके उच्चारण में मुख लगभग हमें बंद दिखाई देता है। जैसे बोल रहे हैं ई उ, हमें मुख पूर्ण बंद आगे से दिखाई देता है, तो इसीलिए क्या है? संवृत है। अगला है अर्धविव्रत, जिसके उच्चारण में मुख द्वार क्या हो? आधा बंद हो। क्या हो? लगभग आधा बंद। ये याद रख लेना, क्या होना चाहिए? आधा बंद होना चाहिए। वही क्या होते हैं? आपके अर्धविव्रत होंगे। इसमें अर्धसंवृत होंगे, जिसमें क्या है? स्वर जो आते हैं वो ए और ओ आते हैं। अर्धसंवृत के अंदर, संवृत के अंदर क्या आएंगे? ए और ओ स्वर आते हैं। तो ये था हमारे मुख खुलने के आधार पर या जीव्या किस तरीके से क्रियाशील रहती है, जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर। नेक्स्ट आता है हमारा होठों की आकृति के आधार पर या होठों के आधार पर। आकृति जो होती है वो किस तरीके की आकृति हमारे होठ बनाते हैं। तो होठों की आकृति के आधार पर हमने स्वर 2 रूपों में बांटे हैं। एक तो सीधी बात करूं तो गोलाकार, जिसे वृत्ताकार बोलते हैं, वृत्ताकार, और एक होता है अवृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। 2 प्रकार होती हैं। जिसे गोलाकार को तो बोलते हैं वृत्ताकार। जैसे वृत्त मैंने बताया था कि वृत्त एक प्रकार से गोल होता है, और उसी के अनुसार जब हमारा मुख जिन स्वरों के उच्चारण में हम बोलते हैं तो हमारा मुख पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। हमारे होठ जो हैं वो एक वृत्त के समान इस तरीके से गोल हो जाते हैं, वो तो क्या है? वृत्ताकार स्वर हैं। और जिसमें गोल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? अवृत्ताकार होते हैं। जिसे देखिएगा होठों के आधार पर। अवृतमुखी मतलब अवृत्त, ए का अर्थ होता है नहीं, वृत्त, वृत्त के समान, मुखी, मुख। जब किसी का मुख वृत्त के समान नहीं होता वो क्या होती हैं? अवृतमुखी या अवृत्ताकार, अवृतमुखी या अवृत्ताकार होती हैं। अब देखिएगा जिसके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, मतलब पूर्ण वृत्त के समान नहीं होते, गोल नहीं होते, वो स्वर क्या होते हैं? अवृतमुखी होते हैं। क्या होते हैं? अवृतमुखी। जैसे इसमें स्वर आने वाले हैं ए, आ, ई, ए और ऐ। इन स्वरों का उच्चारण करके देखिए कि जिसमें हमारे होठ क्या हैं? पूर्ण गोल नहीं बन रहे, मतलब गोल आकृति नहीं बना रहे, गोल आकृति नहीं बनाते। जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ, तो ये क्या है? अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। और वृत्तमुखी मतलब वृत्त और मुखी, वृत्त के समान मुख, जिसके उच्चारण में एक वृत्त के समान मुख बन जाता है वो वृत्तमुखी होते हैं। देखिएगा जिसके उच्चारण में होठ या मुख गोलाकार हो जाएं वो क्या होते हैं? वृत्तमुखी होते हैं। जैसे इसमें स्वर आते हैं उ, ओ, औ। जब इनका उच्चारण करते हैं
तो हमारे होठ क्या है, एक वृत्त के समान आकृति बना लेते हैं। किसके समान है, वृत्त के समान, एक वृत्त के समान क्या बना लेती हैं, आकृति बना लेती हैं। अब इसी आकृति के कारण, वृत्त की आकृति के कारण ये क्या होती हैं, वृत्तमुखी या वृत्ताकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार। तो ये थे हमारे मुख होठों की आकृति के आधार पर। अगला आता है नाक व मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर, कि जो हमारी उच्चारण करते हैं। क्योंकि मैंने एक बार पहले ही बताया था कि जो साउंड, जो ध्वनि है आपकी, वो किससे बनी है, हवा से बनी है। और हवा के कारण ही हम बोल पाते हैं, हवा के कारण ही हमें उच्चारण करते हैं। तो उसी आधार पर नाक और मुख के आधार पर भी हमने क्या, जो हवा निकल रही है वो उच्चारण करते समय बोल रहे हैं, तब उच्चारण करते समय जो हवा बाहर आती है उस आधार पर भी हम बोलते हैं। क्योंकि हमारे बोलने पर नाक और मुख, सिर्फ नाक और मुख से ही क्या निकलती है, हवा निकलती है, चाहे वो कोई भी वर्ण उच्चारित कर रहे हों। तो उस आधार पर हमने स्वरों को भी बांटा है, जिसके दो आधार होती हैं। एक तो होता है निर्नुनासिक और एक अनुनासिक। क्या होता है, निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। अब देखिएगा निर्नुनासिक क्या होता है, निर्नुनासिक, जो जिससे नाक से हवा नहीं आ रही हो, मतलब सिर्फ मुख से, क्या है, सिर्फ मुख से हवा बाहर आ रही हो, वो स्वर क्या होते हैं, मुख से हवा बाहर आना, वो क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, निर्नुनासिक। इसमें नाक से हवा बाहर नहीं आती, नाक से हवा बाहर नहीं आती, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक कहलाते हैं। और जो नासिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, हवा जब जिन स्वरों का उच्चारण करती है हमें, तो हवा जो है वो कहाँ से निकलती है, नाक व मुंह दोनों से निकलती है, नाक व मुंह है दोनों से निकलती है। अब दोनों से निकलने के कारण ये क्या होती हैं, नासिक या अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब नासिक स्वरों और निर्नुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है, जो निर्नुनासिक है उनकी संख्या 11 है, और जो नासिक हैं या नासिक है जिसे बोलते हैं उनकी संख्या 2 है। या मुख्य रूप से बोलूं, जो आपके अनुस्वार हैं और एक विसर्ग है, विसर्ग नहीं, जो अनुस्वार है और एक जो चंद्र बिंदु जो आता है आपका, जिसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ये दोनों क्या है, नासिक वर्ण है, और बाकी सारे क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। देखिएगा निर्नुनासिक, जिसके उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है, नाक से नहीं, वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक कहलाते हैं। इसमें सारे स्वर आते हैं जो 11 हैं, सिर्फ उन स्वरों को छोड़कर या तो अनुस्वार है और या चंद्र बिंदु है जो लगते हैं, इन स्वरों को छोड़कर सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे फिर अनुनासिक, कि जिसके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती हो, मतलब दोनों से, मुख से भी निकल रही हैं और इसके साथ में नाक से भी ध्वनि आती है। तो हम जैसे इसमें आते हैं अंग, और ये जो है आपका चंद्र बिंदु, ये दोनों क्या है, नासिक वर्ण है, नासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं तक। आपके स्वर के भेद पूर्ण हो चुके हैं। एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर किसी भी प्रकार का स्वरों के बारे में कोई क्वेश्चन है, प्रश्न जो आपके दिमाग में है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।